हाय गाइस। आज हम बात करने वाले एक ऐसी कंपनी के बारे में जो कि बनना चाहती है टाइटन ऑफ द फार्मास्यूटिकल सेक्टर। नाउ व्हाट आई मीन बाय दैट इज, अगर आपको पता होगा टाइटन ने क्या किया था। टाइटन ने एक पूरे अनऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी मार्केट को लिया एंड वो वहां का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर बन गया। इफ यू नो व्हाट आई मीन, एंटेरो हेल्थ केयर लिमिटेड, जिस कंपनी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं, इट्स ट्राइंग टू डू द सेम थिंग बट फॉर द फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर। अगर आपको पता होगा, जो दवाइयाँ यहाँ पे इंडिया में बिकती हैं, जो मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाती है, डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर के पास जाती है, वो जो मार्केट है, डिस्ट्रीब्यूटर्स वाला जो मार्केट है, वो बहुत ज़्यादा फ्रैगमेंटेड है। यानी कि लाखों डिस्ट्रीब्यूटर्स है स्प्रेड अक्रॉस ऑल ऑफ इंडिया। नाउ व्हाट एंटेरो इज ट्राइंग टू डू, एंटेरो 2018 में एस्टैब्लिश हुई ये कंपनी क्या करने की कोशिश कर रही है, ये लोग एक्विजिशंस कर रहे हैं ऑफ लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड उनको ये लोग कंसोलिडेट कर रहे हैं अंडर देयर ओन ब्रांड, अंडर देयर होल्डिंग कंपनी कॉल्ड एज एंटेरो हेल्थ केयर लिमिटेड। कंपनी को फाउंड किया था प्रभात अग्रवाल ने। नाउ इफ यू डोंट नो हु प्रभात अग्रवाल इज, he was the founder, he was the CEO of Alchem Laboratories, which is the fifth largest pharmaceutical company in India। वो लिस्टेड कंपनी है। उसके वो सीईओ रहे थे फ्रॉम 2015 टू 2018 एंड देन ही क्विट एंड फाउंडेड दिस एंटेरो हेल्थ केयर लिमिटेड। इफ आई टॉक टू यू मोर अबाउट देयर एंटायर बिजनेस, उनका जो पूरा बिजनेस है, इट्स बेस्ड ऑन एक्विजिशंस। वो लोग अक्वायर करते हैं लोकल लेवल डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड देन दे कंसोलिडेट दोज ऑपरेशंस एंड देन दे ऑपरेट अंडर द एंटेरो कंपनी। ठीक है, 2018 में ही ये कंपनी स्टार्ट हुई थी एंड इन दिस ईयर, यानी कि FY25, विच इज लेस देन 6 years of starting their operations, they've crossed 5,000 crores of revenue and they've crossed 100 crores of PAT, profit after tax। कंपनी के लास्ट फाइनेंशियल ईयर में ही उनका प्रॉफिट हुआ था, उसके पहले जितने भी फाइनेंशियल ईयर्स थे, दे वर इन लॉसेस। सो दिस इज अ प्रीटी बिग डील दैट देव क्रॉस्ड एंड मतलब उन्होंने वो बेंचमार्क क्रॉस कर दिया ऑफ 100 crores एंड नाउ दे आर कंप्लीटली प्रॉफिटेबल। एंड अगर मैं आपको बताऊं तो व्हाट दे एम गोइंग फॉरवर्ड इज, उनका जो इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट है, जो पूरा मार्केट जितने ओवरऑल परसेंटेज से ग्रो होता है, उसका 1.5 से 2 टाइम्स इंटेरो को ग्रो करना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ द इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट इज ग्रोइंग बाय 8%, देन दे वांट टू ग्रो बाय 16%। एंड they did that actually। अगर मैं बात करूं FY25 में, they've seen around 31% of revenue growth on an overall basis। उसमें से 16% came out of organic growth। organic growth basically मतलब क्या होता है, जो कि ऑलरेडी एंटेरो के पास था, उनके जो ब्रांड्स थे वहां से जो ग्रोथ आया है, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक ग्रोथ। एंड वो FY25 में था 16%। रेस्ट ऑल वॉज इनऑर्गेनिक ग्रोथ, यानी कि जो एक्विजिशन उन्होंने किए हैं वहां से ये ग्रोथ आया था। एंड दे डिड अराउंड लाइक 10 एक्विजिशंस इन FY25, जिसमें से दे शुड एक्सपेक्ट लाइक 792 crores का एनुअलाइज्ड रेवेन्यू। ठीक है, 792 crores उन्होंने पूरा रिकॉग्नाइज नहीं किया था, बिकॉज ऑब्वियसली एक्विजिशंस के टाइमलाइंस मैटर करते हैं, दे ऑल डिफर। ऐसा नहीं है कि उन्होंने साल के स्टार्ट में 10 कंपनीज एक्वायर कर ली, नहीं। they've evenly spread out during the year, not evenly, but yeah, they've been spread out over the year। And so far in FY26, they've already announced 6 acquisitions, which should bring in another 400 odd crores to their top line going forward। and ये सारे जो businesses है, वो obviously growing businesses है, so these numbers might be more when they actually get consolidated under the Entero holding company, right। एंड अगर मैं बात करूं इनका जो ओवरऑल EBITDA मार्जिन ये लोग कह रहे हैं, जो EBITDA है, ये लोग क्रॉस करना चाहते हैं 4%। दे वांट टू क्रॉस लाइक 4%। पहले भी इन्होंने 4% का गाइडेंस दिया था, बट दे हैवंट बीन एबल टू रीच दैट मार्क येट। वो लोग कह रहे हैं कि वो लोग 4% EBITDA मार्जिन उनको क्रॉस करने हैं। एंड इफ आई टॉक टू यू अबाउट द नंबर ऑफ फार्मेसीज या नंबर ऑफ जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनके पास, तो देव क्रॉस लाइक 95,000 फार्मेसीज, यानी कि इंडिया में आउट ऑफ एवरी 10 फार्मेसीज, वन फार्मेसी हैज एंटेरोस प्रोडक्ट्स। यानी कि जो एंटेरो के प्रोडक्ट्स है वो 10 में से एक फार्मेसी के पास जाते ही जाते हैं। एंड अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स की, तो दे हैव लाइक अराउंड 2700 हेल्थ केयर मैन्युफैक्चरर्स, मतलब उनके पास से ये लोग अपने प्रोडक्ट्स अक्वायर करते हैं। या एज हॉस्पिटल्स आई वाज टेलिंग, 3600 प्लस हॉस्पिटल्स हैं इनके पास अभी। दे आर करंटली इन 500 डिस्ट्रिक्ट्स, 20 states, and they currently have like 101 warehouses
स्प्रेड अक्रॉस इंडिया। इनके जो प्रोडक्ट स्टॉक कीपिंग यूनिट्स है, they've crossed like 50,600 यूनिक स्टॉक कीपिंग यूनिट्स, राइट। अगर मैं बात करूं इनके ओवरऑल बिजनेस के बारे में, तो आई ऑलरेडी मेड एन इन डिटेल वीडियो, 20 मिनट लंबा वीडियो मैंने बनाया हुआ है एंटेरो के ऊपर, जस्ट लास्ट क्वार्टर में ही बनाया था, तो यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो इफ यू वांट इन डिटेल बिजनेस क्या करता है। बट या ओवरव्यू मैंने आपको बता दिया, एक्विजिशंस करते हैं ये लोग एंड देन उनको अपने ब्रांड के अंडर लेके आते हैं एंड देन ये लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। दैट्स देयर सिंपल, वेरी सिंपल बिजनेस मॉडल। अब वो क्यों इतना ज्यादा एफिशिएंट है, क्यों इतना ज्यादा काम करता है, यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो, तो आपको समझ जाएगा कि वो इतना ज्यादा क्यों काम करता है। लेट्स गेट इनटू द गाइडेंस नाउ। यस, सो एज आई वाज टॉकिंग अबाउट द गाइडेंस ऑफ द कंपनी, कंपनी का गाइडेंस है कि वो लोग 30% से ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ अपना करेंगे एंड जो उनका टारगेट एड्रेसेबल मार्केट है, यानी कि जो फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूशन का जो ओवरऑल मार्केट है, इट करंटली स्टैंड्स एट लाइक 33.2 बिलियन यूएस डॉलर्स एंड दे एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 10 to 11% CAGR ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। अब ये इतना बड़ा मार्केट है एंड इनका जो ईयरली रेवेन्यू है अभी एंटेरो का, इट्स जस्ट 5,000 करोड़। तो यानी कि इन्होंने अभी तक सरफेस भी स्क्रैच नहीं किया है अगर वो ओवरऑल मार्केट की बात करेंगे तो। एंड जो ओवरऑल मार्केट है, अगर मैं फ्रैगमेंटेशन की बात करूँ तो अराउंड 92 से 95% ऑफ द मार्केट, 90 to 92% ऑफ द मार्केट रफली इज लेड बाय अनऑर्गेनाइज्ड, मतलब जो पूरा वो मार्केट है वो पूरा अनऑर्गेनाइज्ड है, छोटे छोटे लोकल लेवल डिस्ट्रीब्यूटर्स है। एंड जो बाकी का 8 to 10% मार्केट है वो अभी ऐसे नेशनल लेवल डिस्ट्रीब्यूटर्स के हाथ में है। अगर मैं बात करूं अमेरिका की, यूएस में 90 to 95% ऑफ द मार्केट इज ऑर्गेनाइज्ड, बाकी का थोड़ा बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है। सो अगर मैं इंडिया और यूएस को कंपेयर करूं, तो यूएस तक जाने के लिए, यूएस वाले लेवल तक पहुंचने के लिए इंडिया को बहुत ज्यादा टाइम है। वाई? बिकॉज ऑब्वियसली एक तो यूएस में जो नंबर ऑफ फार्मेसीज है वो बहुत कम है, इंडिया में ऑलरेडी 10 लाख के ऊपर फार्मेसीज है। एंड जो एक एक ड्रग का फॉर्मुलेशन रहता है, वो हर एक ड्रग का अगर कोई नॉर्मल फॉर्मुलेशन रहता है तो उसके अलग अलग 100 से ज्यादा ब्रांड्स होते हैं एंड कोई एरिया में कौन सा ब्रांड काम करेगा ये आपको नहीं पता होता है। इसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन एट अ नेशनल लेवल बिकम्स अ बिट डिफिकल्ट, बट एंटेरो को वही सॉल्व करना है एंड वो लोग कर भी रहे हैं वो सॉल्व। 50,000 प्लस SKUs है इनके पास। एंड अगर मैं बात करूं व्हाई वुड रिटेलर्स गो टू एंटेरो, अगर हम वो पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे कि रिटेलर्स एंटेरो जैसे कंपनी के पास क्यों जाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एंटेरो के पास बहुत ज़्यादा बड़ी बार्गेनिंग पावर आती है मैन्युफैक्चरर से। अभी इतना बड़ा जो ब्रांड वो बन गया है, तो दे डू गेट बार्गेनिंग पावर विद द मैन्युफैक्चरर्स, मतलब वो ज़्यादा डिस्काउंट ले सकते हैं मैन्युफैक्चरर से। एंड जब वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रोडक्ट्स, तो व्हाट एंटेरो सेज इज, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग का जो डिलीवरी रहता है ड्यूरिंग द डे, इट हैपेंस 3 to 4 टाइम्स ड्यूरिंग द डे, जो कि लोकल लेवल डिस्ट्रीब्यूटर सिंपली दे कांट डू दैट। एंड एंटेरो के पास इतने ज़्यादा SKUs है कि कुछ भी अगर डिमांड आती है रिटेलर से, तो दे आर वेरी इजीली एबल टू फुलफिल दैट डिमांड, राइट। एंड अगर मैं बात करूँ इनके ओवरऑल EBITDA मार्जिन पे, तो एज आई सेड उनको 4% क्रॉस करना है फॉर द एंटायर ईयर। एंड इनका जो ओवरऑल रेवेन्यू था फॉर लाइक Q4 ऑफ FY25, रेवेन्यू इनका इंक्रीज हुआ बाय 29%, पैट इनका इंक्रीज हुआ बाय 48%, EBITDA इनका इंक्रीज हुआ बाय 69% ईयर ऑन ईयर। EBITDA margins for Q4 came in at 3.7% versus 2.8% in Q4 of FY25. Gross margins इनके आए like around 9.8% versus 9% in Q4 FY25. 0.8% का ही फर्क है, right? Not that much. And अगर मैं बात करूँ तो ऑर्गेनिक एंड ओवरऑल जो इनऑर्गेनिक ग्रोथ है वो दोनों हमें देखने के लिए मिलेगी गोइंग फॉरवर्ड इन दिस बिजनेस। एंड मैनेजमेंट का कहना है कि दे वांट टू डू लाइक 1.5 to 2 टाइम्स ऑफ द ऑर्गेनिक ग्रोथ लाइक जो इनका ओवरऑल इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट है वो थोड़ा स्लो डाउन हो गया है। लाइक पहले लास्ट 2-3 क्वार्टर से वो 8% पे ग्रो हो रहा था, बट लास्ट 2 क्वार्टर से इट इज ग्रोन एट लाइक 7%। So overall growth in the Indian pharmaceutical market is slowing down, but Entero का क्या कहना है कि वो लोग easily 1.5 से 2 times grow कर सकते हैं इसके, like 7% की जगह they can grow by 14% organically। inorganically तो वो लोग grow करेंगे ही। Acquisitions उन्होंने already 6 से ज़्यादा अनाउंस कर दिए हैं FY26 में, more acquisitions are in pipeline। and उन्होंने क्या कहा है, एक बहुत अमेजिंग चीज हुई है एंटेरो के साथ। एंटेरो यूज्ड टू बी ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव अप अंटिल लाइक H1 ऑफ FY25। H2 ऑफ FY25 में दे वर ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव
एंड मैनेजमेंट का कहना है कि इन FY26 एंटायर ईयर दे होप टू बी ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव, एंड जो कंपनी के पास पैसा पड़ा था आईपीओ का, along pair that with the operating cash flow, positive operating cash flow, company is saying that उनके पास अच्छा खासा ग्रोथ जो है वो पेंडिंग है विद द एक्विजिशंस दैट देव प्लान्ड, एंड वो लोग इजीली एक्विजिशंस कर सकते हैं विदाउट नीडिंग एनी आउटसाइड डेट। एंड अगर मैं बात करूँ तो फोर्थ क्वार्टर जो रहता है इनके बिजनेस के लिए वो थोड़ा बहुत स्लो रहता है, बिकॉज दे फोकस ऑन कलेक्शन रादर देन ऑन सेल्स। इंस्टेड लाइक सेकेंड और थर्ड क्वार्टर जो रहता है इनके बिजनेस का, इट इज द हाई ग्रोथ क्वार्टर। एंड अगर मैं बात करूँ फंड रेज कोई भी इनको जरूरत नहीं है इन द नियर फ्यूचर, एंड इन मोस्ट ऑफ द जोग्राफीज दैट दे आर डिलीवरिंग दे डिलीवर लाइक 3 to 4 times, एंड इसकी वजह से रिटेलर्स काफी ज्यादा खुश है, एंड दे होप टू टच लाइक 1 lakh pharmacies in the near future। 95,000 pharmacies आई गेस इन्होंने ऑलरेडी टच कर दिया। 1 lakh pharmacies इज नो बिग डील। एंड जैसे जैसे धीरे धीरे ये लोग जो मार्केट है वो फ्रैगमेंटेड जो मार्केट है वो थोड़ा थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड होता जाएगा। तो अगर ये लोग इतने बड़े मार्केट जो मैंने आपको पहले बताया 33.2 बिलियन यूएस डॉलर्स का जो मार्केट है एज ऑन डेट, उस मार्केट का अगर ये लोग 2, 3, 4, 5% भी अगर ये लोग कैप्चर कर पाए सक्सेसफुली ओवर द नेक्स्ट 5-10 ईयर्स, तो आपको खुद को पता है कितना ज़्यादा ग्रोथ ही हो जाएगा in terms of revenue, in terms of top line. Now, this is all just speculation. This is not a buy sell recommendation, so please don't take it as that. ये सिर्फ मेरा एक वे था of communicating what this company can actually do if they achieve everything that they've set out. Please don't take this as a buy sell recommendation. This is only just for educational purposes. एंड अगर आपने वो पहला वाला वीडियो नहीं देखा है एंटेरो पे, देन आई अर्ज यू कि आप वो जाके देख लो। वो 20 मिनट लंबा वीडियो है, या थोड़ा लंबा है, बट आपको पूरा बिजनेस मॉडल अच्छे से समझ जाएगा। FY25 के लिए एंड व्हाट टू एक्सपेक्ट फॉर FY26 मेरे लिए आज के लिए बस इतना ही था एंटेरो पे। एज more quarterly results come in, more con calls happen of this business, we'll cover it going forward. And if you're watching this on X, then don't forget to like and reshare it to someone who may need it. And if you're watching this on YouTube, then don't forget to hit like and subscribe my YouTube channel. That's all for today. Thank you. I'll see you in the next one.